नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। तो जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में एनालॉजी के टाइप फर्स्ट पर आधारित प्रश्नों को किया था, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं कि टाइप फर्स्ट क्या था। तो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आपके क्या आ रहा था, जो बेस्ड ऑन हिंदी वर्ड थे। इसका मतलब क्या है कि जो आपके एनालॉजी चैप्टर में जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो किस पर आधारित था, वो था आपका बेस्ड ऑन हिंदी वर्ड, यानी हिंदी शब्दों पर आधारित। तो इसका मतलब हो गया जो आपका टाइप फर्स्ट था वो किस पर आधारित था, हिंदी शब्दों पर आधारित था। आज हम आए हैं आपके साथ टाइप 2 लेकर। तो टाइप 2 में क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड। टाइप 2 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड, यानी अंग्रेजी शब्दों पर आधारित। किस पर आधारित, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित। तो अब देखो अंग्रेजी शब्दों और हिंदी शब्दों का क्या सीन है। तो आपको पता है कि मतलब चाहे अंग्रेजी शब्द हो, चाहे हिंदी शब्द हो, चाहे संख्या हो, चाहे सिंबल हो, चाहे आकृति हो, कुछ भी हो, हमें पता है कि इसके जो प्रश्न पूछने का तरीका वो कैसा है, जो मैंने आपको पीछे की क्लास में बता रखा था कि प्रश्न कैसे पूछता है। तो इसका क्वेश्चन आएगा कोई भी ए डैश बी, है ना, ये सी और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बोलेगा इन ऑप्शंस में से मुझे सेलेक्ट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सी के साथ वही संबंध रखेगा जो बी का ए के साथ है। एक बनता टाइप ए, दूसरा वही ए बी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ डी, है ना, वही सेम ए बी सी डी। लेकिन यहाँ प्रश्न की लैंग्वेज है, जो प्रश्न की भाषा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देख लो आप क्या आ जाएगा, मान लो बी सी डी ई, है ना। तो यहाँ आपसे क्या बोलेगा कि यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि विकल्प की वह शब्द चुनिए, विकल्प से वह शब्द चुनिए जिसका डी के साथ वही संबंध है जो ए का बी के साथ है। पहले क्या बोलता था, वो शब्द चुनिए जिसका सी के साथ वो संबंध हो, तो उसका इसके साथ होता था, फिर जैसा कि कैसे कि बी का ए के साथ। उसी प्रकार बोल दिया गया है कि वह शब्द चुनिए जिसका डी के साथ वही संबंध है जो ए का बी के साथ है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी डी एफ जी, है ना। तो आप कुछ भी भर दो तो आपको पता है यहाँ सी आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, यहाँ डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, तो ये होते हैं प्रश्न के पूछने के प्रकार। या फिर आपसे ये पूरा नहीं पूछ के क्या बोल रहे, ये दे रखा है एक युग्म, इस युग्म का संबंध पता करो और इस युग्म का जो संबंध है वो विकल्प में से चयन करो कि बिल्कुल यही संबंध कौन से युग्म में, कौन से विकल्प युग्म में है। ठीक है, ये आपके प्रश्नों के प्रकार हो गए। अब चलते हैं अपन बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड। बस फर्क इतना है, जहाँ पहले आपको हिंदी में दे रखा था वहाँ आपको क्या दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। तो है इस्टियोलॉजी। ठीक है, वर्ड क्या है, इस्टियोलॉजी। तो ICHTHYOLOGY। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, फिशेस से। इसका संबंध हमें किससे बताना है, फिशेस के साथ बताना है। तो आपसे नेक्स्ट पूछा है पेडोलॉजी। आपसे जो नेक्स्ट पूछा है वो क्या पूछा है, पेडोलॉजी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस्टियोलॉजी किसके संबंध है, फिशेस से। तो क्या संबंध होगा, तो इस्टियोलॉजी क्या बोलते हैं, फिशेस से। तो फिशेस के बारे में अध्ययन करना है ना, फिशेस के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इस्टियोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में, फिशेस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टडी या अध्ययन क्या कहलाता है, इस्टियोलॉजी कहलाता है। तो फिशेस का मतलब होता है मछलियाँ। ठीक है, तो मछलियों के बारे में अध्ययन करना मत्स्य विज्ञान कहलाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इस्टियोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी। तो सेकंड का फर्स्ट से क्या संबंध हुआ कि सेकंड पद का अध्ययन क्या कहलाता है, फर्स्ट पद कहलाता है। तो उसी प्रकार फोर्थ का अध्ययन थर्ड पद कहलाएगा। तो थर्ड पद है आपके पास पेडोलॉजी। थर्ड पद क्या है, पेडोलॉजी आपके पास शब्द है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं भाई, जैसे इस्टियोलॉजी में अपन फिशेस के बारे में अध्ययन करते हैं, मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार पेडोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो जो सोइल होती है ना, सोइल यानी मिट्टी, किसका, सोइल होती है मिट्टी। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन, मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है आपका, पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी कहलाती है। ये तो था आपके आज के प्रश्न
फर्स्ट का आंसर जो कि बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था फिशेज। इसमें आपको देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें आपके ना कोई ट्रिक है, ठीक है, ना कोई कॉन्सेप्ट है ना, ना कोई लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। गणित कवर हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, जीके हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट है ना रीजनिंग को छोड़ के वो सारे के सारे कवर हो सकते हैं और उनमें से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको जीके का आइडिया नहीं है और जीके का प्रश्न आ गया तो चाहे लाख ट्रिक यूज कर लो, इसमें कुछ यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपको उस प्रश्न में जीके का नॉलेज नहीं है तो आप इस प्रश्न को सही नहीं कर पाओगे। तो ये और एक होता है ओड मैन आउट, विषम छांटे, या क्या होता है विषम प्रजाति छांटे होता है ना, विषम छांटे ओड मैन आउट। उसका क्या होता है, उसमें भी इसी प्रकार होता है। उसमें भी आपको रीजनिंग के छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सब से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन शब्दों के लिए या इन चैप्टर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, आसपास की चीज़ों का भी नॉलेज, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तब तो आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल कर पाओगे। अगर आपको अब साइंस का नॉलेज नहीं है कि ये फिश और हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ फिश को हिस्टोलॉजी कहता है, अगर आपको ये संबंध पता नहीं है तो आप चाहे भले एग्जाम में कितना भी कुछ भी सोच लो, पेडोलॉजी का मतलब ये, अगर इस टर्म्स का मतलब पता नहीं है तो आप एग्जाम में इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो ये था आपके आज के पहले प्रश्न का सही उत्तर। क्या आया था अपना, सोइल, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी में आपके दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 13, उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहले हमने देखा, देखो यहाँ पर अब जो आपके पास प्रश्न आया वो कैसा आया है कि तीसरे का उस क्या है, उस पद का चयन करें जो तीसरे के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है ना। तो यहाँ ऐसा है, आपके पास जो प्रश्न है वो कैसा है, युग्म में। आपके पास जो यहाँ प्रश्न है वो कैसा है, युग्म में, यानी एक जोड़ा है और इसका जो संबंध है आपको इन विकल्प में से उसी संबंध के जोड़े को चुनकर इसके आगे लाना है। कहाँ लाना है, इसके आगे सी और डी की जगह। भाई ये दो जगह आपके खाली है, ठीक है, ये ए और बी हो गए जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। तो ए और बी तक तो क्या हो गया, आपके जोड़ा हो गया। लेकिन सी डी यहाँ पर पहले हर बार तो क्या होता था, एक देता डी निकालो या डी देता सी निकालो। इस बार दोनों ने दिए, बोला कि इसमें जो संबंध है उसी संबंध का जोड़ा आप विकल्प में से ढूंढ कर यहाँ रखिए। तो देखते हैं पहले तो कि इनमें संबंध क्या है। तो आपको दे रखा है फ्रांस, है ना, ये है फ्रांस, और फ्रांस का किसके साथ संबंध है, पेरिस। फ्रांस का किसके साथ संबंध पूछा है, पेरिस के साथ, ठीक है जी। अब फ्रांस का पेरिस के साथ संबंध क्या होता है, तो अगर अब आपको जीके का नॉलेज नहीं है तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको आसपास की चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रांस है, पेरिस है, क्या है, फ्रांस है और पेरिस है। तो हमें पता है पेरिस क्या होती है, फ्रांस की राजधानी। पेरिस क्या होती है, फ्रांस की राजधानी। तो यहाँ पर फ्रांस की राजधानी वो क्या है, वो है पेरिस। वो क्या है, पेरिस। तो उसी प्रकार देखिए, अब हमें ऑप्शन से देखना है कि बिल्कुल क्या होना चाहिए। जो पहला पद है वो क्या है, उसकी राजधानी कौन है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद पहले पद की क्या है, राजधानी है। तो हमें बस यही पता होना चाहिए कि दूसरा पद है वो क्या है, पहले पद की राजधानी है। तो यहाँ पर ऐसा युग्म ढूंढो जिसमें क्या हो, दूसरा पद पहले पद की राजधानी हो। तो हमने देखा ईरान और रियाल, कोई संबंध नहीं राजधानी से रिलेटेड। चाइना, युआन, राजधानी का कोई संबंध नहीं। इंडिया, मुंबई एक शहर है, कोई संबंध नहीं। क्यूबा, हवाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके जो क्यूबा की राजधानी होती है वो कौन होती है, हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी है वो कौन है, हवाना। या फिर कह सकते हो कि हवाना किसकी राजधानी है, क्यूबा की। हवाना किसकी राजधानी है, क्यूबा की। तो जिस प्रकार पेरिस फ्रांस की राजधानी है उसी प्रकार हवाना है वो क्या है, क्यूबा की राजधानी है। तो ये वाला संबंध बिल्कुल इसके जैसा है, इसलिए अपन ने जो विकल्प उठाया वो है विकल्प नंबर डी, जो कि बिल्कुल वही संबंध रखता है जो पेरिस का फ्रांस के साथ है।
तो ये था आपके आज के अगले प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दे रखा आपको क्लोज ओपन, ठीक है। अगले में क्या दे रखा है, क्लोज का ओपन से रिलेशन, तो उसके बाद दे रखा है कट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं क्लोज और ओपन में क्या रिलेशन है। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना, ठीक है। तो ओपन का क्या मतलब होता है, खोलना। ओपन का क्या मतलब है, खोलना। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना, एंटोनिम से विपरीत है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत शब्द है कि भाई बंद करना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, वहीं ओपन का मतलब होता है खोलना। तो अगर कोई एक जना किसी चीज़ को बंद कर रहा है और सामने वाला उसको खोल रहा है, तो दोनों क्या एक दूसरे को ऑपोजिट है, विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, विपरीत शब्द हो गए। उसी प्रकार है कट। तो कट का मतलब क्या होता है, काटना। भाई कट का मतलब क्या होता है, काटना या कट लगाना, जो भी है। तोड़ना, तोड़ना अलग हो जाएगा, ब्रेक का हो जाता है। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है, उस चीज़ को अलग करना। कट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ को काट कर अलग कर दो। तोड़ना तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा तहस नहस कर देना, डैमेज कर देना, उसको बोलते हैं अपन तोड़ना, ब्रेक। किसी चीज़ को तोड़ दिया। काटना क्या होता है, तो अलग करना। जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, चाकू से काटा तो ये बॉक्स दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये होता है काटने का मतलब। तो देखते हैं काटना, तो उसका वापस क्या हो जाएगा, जोड़ना। भाई काटने का तो ऑपोजिट क्या होता है, जोड़ना या जुड़ना, जो भी है ना, या दो चीज़ों का मिलना। अब काटना, इसका काटने, इसने क्या कट किया, तो काटने का मतलब वो अलग करना है ना, काटना। तो इसका मतलब जोड़ना है। तो अपने देखते जोड़ने को क्या बोलते हैं, तो जोड़ने को ऐड भी बोलते हैं, अटैच भी बोलते हैं, है ना। तो ये देखो अटैच क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका अटैच। पहला ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटैच। अटैच का मतलब होता है किसी चीज़ों को जोड़ना। अपन कहते हैं ना उस चीज़ को अटैच करो। जैसे किसी की फीलिंग्स भी अटैच होती है, तो अपन कहते हैं ना अच्छा अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में ना, कि इनकी क्या हो गई, एक दूसरे के कनेक्ट हो गए, अटैच हो गए, जुड़ गए, ठीक है। तो उनको अपन बोलते हैं जोड़ना। जोड़ना को बोलते हैं अटैच। तो जिस प्रकार क्लोज ओपन एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, उसी प्रकार कट अटैच एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये था आपके प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। जेल कोई मतलब नहीं, जॉ, और स्टिच मतलब नहीं। जॉ का मतलब भी जोड़ना होता है। देखो जॉ का मतलब जोड़ना नहीं होता, जॉ का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को ऐसे, जैसे अपन नहीं कहते कारपेंटर जो होते हैं ना, सुतार लोग, ठीक है। या आप कभी अगर कारपेंट्री शॉप में गए हो, ठीक है, और आपको कोई दो ऐसी लकड़ियाँ मिल गई, कैसी, ये इस टाइप की, ठीक है, और एक मेरे पास है ऐसी, ठीक है। तो जॉ का मतलब आपके क्या होता है, सॉरी जबड़ा। जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा। इसको मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, मैंने इस जॉ को जॉइंट समझ लिया था। तो जॉइंट होता है वो कारपेंट्री, आपकी जो शॉप होती है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बी शेप जॉइंट्स, टी शेप जॉइंट्स, वो अलग अलग। तो उनका मतलब भी जोड़ना होता है। तभी मैं सोचूं उनका मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। जॉ का मतलब होता है आपके जबड़ा, है ना, जो जबड़ा होता है उसे अपन बोलते हैं जॉ। तो इसका भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, कट का अटैच आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित हो। बिल्कुल वही भाषा है, वही प्रश्न है। देखते हैं क्या दे रखा है आपको। पहला दे रखा है मेघालय। क्या दे रखा है, मेघालय। और इसके आगे दे रखी है शिलोंग्स। इसके आगे क्या दे रखी है, शिलोंग्स, ठीक है। तो आपको दे रखा है नेक्स्ट बिहार। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बिहार, और यहाँ लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखो मेघालय का शिलोंग से क्या संबंध है, वही संबंध बिहार का जिससे होगा उस पद को आपको इस विकल्प में से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेघालय का शिलोंग से क्या संबंध है, फिर से आपके जनरल नॉलेज का, जीके का, सामान्य ज्ञान का, है ना, उसका प्रश्न है। तो आप देखो मेघालय और शिलोंग्स में क्या फ़र्क है। तो आप सबको पता है जो शिलोंग्स होती है वो किसकी राजधानी है, मेघालय की, ठीक है।
क्या संबंध है इन दोनों के बीच में? जो शिलोंग से आपकी, वो किसकी राजधानी होती है? मेघालय की राजधानी होती है। वो कौन सी होती है? शिलोंग होती है। तो ये क्या हो जाएगी? दूसरा पद पहले पद की राजधानी हो जाएगी। शिलोंग की राजधानी, सॉरी, मेघालय की राजधानी कौन है? शिलोंग। या फिर शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी। तो जिस प्रकार मेघालय की राजधानी शिलोंग है, उसी प्रकार बिहार की राजधानी कौन सी होगी? तो बाबू बिहार की राजधानी होती है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? राजधानी वाला संबंध। ये आपके क्या हो जाएगा? राजधानी वाला संबंध। तो क्या संबंध आया? कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न था। दूसरा पद पहले पद की राजधानी है, उसी प्रकार चौथा पद तीसरे पद की राजधानी है। तो जो शिलोंग है वो मेघालय की राजधानी है, उसी प्रकार पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो देखते कहाँ दे रखा है? दिसपुर। दिसपुर किसकी है? असम की होती है। तो दिसपुर है वो किसकी राजधानी होती है? असम की। ठीक है, ये होती है आपकी असम की राजधानी। हैदराबाद, लखनऊ छोड़ो, पटना, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पटना यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो शिलोंग मेघालय की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर बिना समय बर्बाद किए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से सभी प्रकार उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से। शब्द आपको दे रखे रेस और ट्रैक। दूसरा है बॉक्सिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रेस और ट्रैक के बीच में संबंध पता करना है, और वही संबंध बॉक्सिंग का किसके साथ होगा वो इन विकल्पों में से आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं संबंध देखता हूँ रेस का ट्रैक से। क्या संबंध हो सकता है रेस का ट्रैक से? क्या संबंध हो सकता है रेस का ट्रैक से? तो आपको पता है जो रेस होती है ना, जब भी लोगों में, रेस का मतलब क्या? दौड़ना, दौड़ने की रेस होती है ना। तो रेस होती है वो किस पर होती है? एक जिस एरिया पर होती है ना, जो लाइनें बनी होती है। भाई रेस कहाँ होगी? जो उसका क्षेत्र होगा ना अलग अलग। जैसे क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? प्ले ग्राउंड यानी मैदान में। तो एक ग्राउंड में खेला जाता है ना, क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं जिसको, है ना। क्या बोलते हैं? क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल अलग कोर्ट होता है, वॉलीबॉल अलग होता है ना। उसी प्रकार क्या है, जहाँ पर रेस होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रैक, है ना। उसको क्या बोलते हो? ट्रैक। तभी आपने कभी सुना होगा कि भाई कहाँ जा रहा है? रनिंग पर जा रहा हूँ, ट्रैक पर दौड़ना गया। ट्रैक नहीं है उधर, क्या है? ऐसे ही मैदान बना हुआ, वहाँ पर मैदान में ट्रैक नहीं। ट्रैक का मतलब हो गया उन्होंने वो क्षेत्र नहीं बनाया जहाँ पर अपन दौड़ सकते हैं। तो उस क्षेत्र के बीच में दौड़ना, उसको अपन, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। जैसे ये कोई गोल मैदान है, ठीक है। अब अगर आप इस पर यूं ही रनिंग कर रहे हो, कैसे कि भाई सुबह आए, यहाँ से एंटर हुए, आपने रनिंग स्टार्ट की, तो आप एकदम बराबर थोड़ी करोगे। आप कैसे करोगे? भाई यहाँ गए, इधर चले गए, इधर दीवार के पास हो गए, इधर वापस आ गए, इधर वापस चले गए। ये ऐसे करके आपने क्या की? रनिंग की। तो क्या ये कोई शेप बना? ना इसका कोई फिक्स किलोमीटर है, ना इसका कोई ट्रैक बना। वहीं अगर आपके इस ग्राउंड में सेम ही क्या हो जाए, जैसे इस ग्राउंड में आपको क्या बोले, ये है, ये कोई बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, हो सकता है कितना भी बड़ा, अपने को नहीं मतलब, लेकिन अपन ने उस ग्राउंड का सिर्फ ये क्षेत्र लिया और इस क्षेत्र में क्या बना दिया? आपका ट्रैक। अब ये ट्रैक कौन सा है? तो ये वाला ट्रैक है। कौन सा है ट्रैक? ये वाला ट्रैक है। अब आप जब भागोगे तो आप इसके बीच बीच में ही भागोगे, ना तो इससे बाहर जाओगे ना इससे बाहर जाओगे। तो हमें इस क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, हमारा एक फिक्स ट्रैक बन गया। मान लो अगर ये 100 मीटर है, ये कितना है? 100 मीटर है, तो ये भी 100, ठीक है, ये भी 100 और ये भी 100। तो एक ट्रैक कितने का बन गया आपका? 400 मीटर का। एक ट्रैक कितने का बन गया? 400 मीटर का। तो अगर अब आपके वहाँ पर रेसिंग हो रही है, जो रेस बोलते हैं ना, दौड़ाने की जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेस, रनिंग का कंपटीशन। तो अगर वहाँ पे आपके अगर रेस हो रही है तो रेस में उसको सीधा सा बताया भाई 400 मीटर का ग्राउंड है। मान लो आप कोई भर्ती के लिए, कोई पुलिस के एग्जाम के लिए गए हो, जहाँ की रेस क्या है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, 1600 मीटर है, ठीक है, वहाँ की रेस क्या है? 1600
मीटर है तो सीधा सीधा बोलेगा आपको इसके क्या निकालने 4 राउंड। वो ऐसा नहीं बोलेगा 1600 मीटर दौड़ना, आपके पास में मीटर होगा नहीं कि आप लेके दौड़ोगे कि हाँ भाई अब मैं 1399 आ गया, अब 1400 आ गया, अब 1500 आ गया, अब हो गया 1600, ऐसे तो दौड़ोगे नहीं। फिर तो 1600 किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब यहाँ से स्टार्ट करो और आपको इसी लाइन पर वापस आके रुकना है, ठीक है। अब उनमें भी क्या होता है, अलग अलग कोड बने होते हैं। जैसे पहले की लाइन इधर, दूसरा इससे आगे, तीसरा इससे आगे, चौथा इससे आगे, है ना। तो उनका वो वापस यूज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि पहला अगर इतने पीछे से भाग रहा है तो उसका वापस पहला राउंड कंप्लीट होगा वो यहीं हो जाएगा, उसका पहला जो राउंड कंप्लीट होगा वो यहीं हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचेगा उसका एक राउंड काउंट हो जाएगा, उसके 400 मीटर काउंट हो जाएंगे। अब ये वाला इतना आगे है तो इसका वापस वही है, जब ये पूरा करेगा तो इसको वापस इससे इतना आगे आना पड़ेगा। ये जब यहाँ आएगा तो इसका क्या होगा, पहला राउंड काउंट होगा। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 400 मीटर का एरिया है, 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है 100 मीटर में चारों दिशाओं। तो 400 मीटर है, जैसे उसको 1600 करवानी, वो बोलेगा भाई साहब इसके जो 4 राउंड कितने मिनट में निकालेगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। तो बोलेगा भाई 4 राउंड जो 5 मिनट में निकालेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, वरना बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। तो अब आपको पता है 4 क्या है, राउंड निकालने, मुझे क्या है 4 राउंड निकालने हैं। तो अब आप वो लेकिन मीटर नहीं दौड़ोगे क्योंकि उनको उन्होंने पहले ही नाप रखा है। तो ये होता है आपका ट्रैक, मतलब वो क्षेत्र जहाँ रनिंग की जाती है। किस क्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ रेस की जाती है, जहाँ पर रेस होती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बॉक्सिंग, उसी प्रकार क्या बोला है, बॉक्सिंग बोला है। तो बॉक्सिंग क्या होती है, मुक्केबाजी। बॉक्सिंग क्या होती है, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी कहाँ होगी, तो मुक्केबाजी कहाँ होगी, तो जहाँ मुक्केबाजी होती है, जहाँ बॉक्सिंग होती है, उस एरिया को आप क्या बोलते हो, उस एरिया को आप बोलते हो रिंग। उस एरिया को क्या बोलते हो, रिंग। अब रिंग का मतलब ये नहीं, यहाँ पर ये गोल रिंग है ना, ये वो वाला रिंग नहीं है, वो एरिया जैसे आपने WWE देखा होगा ना, तो उस टाइप में जो उधर बना रहता है ना बॉक्सिंग के एरिया, ऐसे 4 टाइप में कोनों में, है ना। ये इस टाइप में आपके बने होते हैं रिंग। यहाँ पर जैसे वो इधर लग गया, इधर वो एक लग गया, इधर एक लग गया, इधर एक, ये होते हैं आपके क्या, वो जो लाइनें होती है ना रस्सियों से, वो रिंग टाइप में कोर्ट बोलते हैं। ये बीच का मैदान होता है, इसमें आप क्या करते हो, खेलते हो। तो एक की चेयर इस तरफ लग जाएगी, एक की चेयर इस तरफ लग जाएगी। जब आपके वापस वो एक राउंड पूरा हो जाएगा तो आप लोग इस राउंड में अगर किसी ने अपने मूवी देखी है ना, कौन सी मूवी अपने अगर देखी है, बॉबी देओल सन्नी देओल वाली, तो बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग होती है तो क्या होती है, बस वो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रिंग। तो बॉक्सिंग का क्षेत्र होता है ना जिसके अंदर बॉक्सिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंग। तो जैसे ट्रैक क्या होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं जिसके अंदर अपन रेस करते हैं। उसी प्रकार बॉक्सिंग किस क्षेत्र को कहते हैं, जिसके अंदर बॉक्सिंग करते हैं, तो उस क्षेत्र को आप कहते हो रिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका रिंग का नहीं होगा, रिंग होगा, ठीक है। फिर ग्राउंड, ये रहा देखो रिंग सी में, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। ग्राउंड तो क्या हो जाएगा, मैदान। मैदान में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट विकेट खेले जाते हैं, टेनिस राउंड रिंग होता है। रिंग आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, जिसमें आपकी बॉक्सिंग की जाती है, बॉक्सिंग का खेल खेला जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध जो दूसरे शब्द का पहले से है। शब्द आपके पास क्या है, पैटी। शब्द क्या है, पैटी। दूसरा है सीरियस। अब यहाँ आपको अगर इंग्लिश का पता नहीं होगा तो आप क्या कर दोगे, मात खा जाओगे। येल और ये आपका विस्पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, येल, ये हो जाएगा विस्पर। अच्छा सॉरी, मैंने तो आंसर ही लिख दिया है ना, सॉरी सीधा मतलब से आंसर ही लिख दिया। तो इसका आंसर आपको पता ही क्या हो जाएगा, विस्पर। तो पैटी का मतलब क्या होता है, तो पैटी का मतलब होता है आपके कोई गंभीर मुद्दा नहीं हो, ठीक है। पैटी का मतलब क्या होता है, कोई गंभीर मुद्दा नहीं हो, जो कम गंभीर हो, क्या हो, कम गंभीर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पैटी। जो क्या हो, कम गंभीर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पैटी कहते हैं। उसी प्रकार सीरियस कौन सा हो, जिस मुद्दे को अपन
गंभीरता से लेते हो। तो सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीरता। तो देखो पेटी का मतलब होता है कम गंभीर। पेटी का मतलब क्या होता है? कम गंभीर, यानी वो मुद्दा जिसको अपन है ना इतना गंभीरता से नहीं लेते। वैसे पेटी का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है, पेटी का मतलब क्या होता है? छोटा भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सीरियस है, तो सीरियस का मतलब हमें पता है गंभीर स्थिति है ना। जब भी अपन बोलते हैं किसी चीज़ को यार बहुत सीरियस है, चाहे कोई अगर आईसीयू अस्पताल में हॉस्पिटल में हो तो कि सीरियस है, कोई कभी गुस्से में घर आता है कि यार इससे मुंह मत लगाना बहुत सीरियस है ना। तो कोई गंभीर मुद्दा हो जाता है, बहुत सीरियस मुद्दा है ना, तो उसको अपन बोलते हैं गंभीर चीज़। और जो पेटी का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है आपके? कम गंभीर। जो पेटी होता है उसका मतलब क्या होता है? कम गंभीर, यानी जिस मुद्दे की वैल्यू उतनी नहीं रहती, उसकी गंभीरता कम हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं कम गंभीर। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, या फिर क्या बोल सकते हो आप? एंटोनिम्स, है ना। या फिर क्या बोल सकते हो? एंटोनिम्स, यानी एक दूसरे के क्या है? विपरीत शब्द है। कि जहाँ पेटी का मतलब होता है आपके कम गंभीर, जहाँ पेटी का मतलब क्या होता है? कम गंभीर होता है, वहीं दूसरी तरफ सीरियस का मतलब होता है फुल गंभीरता वाला मुद्दा। उसी प्रकार चलते आगे है येल, ठीक है। आगे क्या है? येल। तो येल का मतलब क्या होता है आपके? चिल्लाना। येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाना या जोर से बोलना, ठीक है। चिल्लाना बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? चिल्लाना मीन्स बहुत ज़्यादा या जोर से बोलना, ठीक है। अब जोर से बोलने का मतलब है जहाँ जरूरत से ज़्यादा हो ना, जैसे अपनी बात हो रही है नॉर्मल से, और अब मैं यहाँ पे आपको चिल्ला चिल्ला के बोलूँ ऐसे वैसे तो यहाँ कभी कोई गुस्से में व्यक्ति चिल्लाता है ना, तो उसका येल का मतलब वही होता है कि अपना जो नॉर्मल लेवल है ना वॉइस का, जहाँ पे अपने नॉर्मली कन्वर्सेशन हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हो, उस लेवल से बहुत हाई लेवल पर क्या हो जाता है? बोलना, उसे अपन कहते हैं चिल्लाना। व्यक्ति क्या है? फालतू चिल्ला रहा है। तो येल का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से बोलना। तो येल का उल्टा क्या हो जाएगा? विस्पर। येल का उल्टा क्या हो जाएगा? विस्पर हो जाएगा, क्योंकि विस्पर का आपके मतलब क्या होता है? विस्पर का अर्थ होता है धीरे बोलना। विस्पर का अर्थ क्या होता है? धीरे बोलना, या फिर कानाफूसी करना, मतलब समझ रहे हो ना, कानाफूसी। तो अब देखो क्या मतलब होता है? हमें पता है पेटी और सीरियस के मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है कम गंभीर, जबकि सीरियस का मतलब होता है बहुत गंभीर मुद्दा, बहुत ही गंभीर समस्या। वही तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, एंटोनिम से विपरीत है। उसी प्रकार येल का मतलब होता है चिल्लाना, जरूरत से ज़्यादा जो आवाज़ का वॉल्यूम होता है उसे अपन कहते हैं चिल्लाना या जोर से बोलना। तो वहीं दूसरी तरफ जो विस्पर होता है उसका मतलब क्या होता है? धीरे बोलना या कानाफूसी करना। वहीं उसका दूसरी तरफ क्या मतलब होता है? धीरे बोलना या फिर कानाफूसी करना। मतलब जब लोग है ना धीरे से बातें करते हैं ना, कानाफूसी, तो अपन पूछते हैं ना क्या गुरपुर कर रहा है, क्या कानाफूसी कर रहा है ना, तो वही होती है, क्या फुसफुस कर रहा है ना। तो जो बहुत बहुत धीरे बोलते हैं बिल्कुल, कि भाई यहाँ कान में बिल्कुल हाँ धीरे धीरे से बस बहुत, तो वो क्या हो जाता है? कानाफूसी। और वो क्या हो जाएगी अब? कानाफूसी अपना कोई लेवल है, उस लेवल से नीचे अपना बोलने का लेवल है ये। अब इस लेवल से नीचे की चीज़ वो हो जाएगी कानाफूसी, कि भाई अपने को सुना ही नहीं दे रहा, बिल्कुल पास में वो क्या कानाफूसी कर रहा है, मन ही मन में थोड़ा बोल रहा है। और इस लेवल से हाई लेवल पर उसे अपन कह देते हैं चिल्लाना। दोनों भी क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा है। ये ज़रूरत से ज़्यादा है, ये ज़रूरत से कम है। ये ज़रूरत अपनी इतनी है कि भाई इतनी आवाज़ होनी चाहिए तब अपने को सुनाई दे और नॉर्मल बात हो सके, कन्वर्सेशन हो सके। उससे ज़्यादा चिल्लाना, उससे कम कानाफूसी। तो ये था आपके इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। साउट यानी चिल्लाना होता है। साउट यानी भी क्या होता है? चिल्लाना होता है। तो देखो साउट अगर यहाँ आता तो येल यानी भी चिल्लाना, साउट यानी भी चिल्लाना। साउट का मतलब भी क्या होता है? जोर से बोलना, चिल्लाना। तो ये तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते, मतलब पर्यायवाची हो जाते। हमें तो कैसा चाहिए? विपरीत चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए। तो साउट तो नहीं होता। सिंग, गाना। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। तो गाना तो धीरे तेज कैसे भी हो सकता है, उसका कोई रिलेशन नहीं। टॉक यानी बात करना, तो बात का ही तो अपन कह रहे हैं। टॉक यानी क्या होता है? बात करना, तो बात धीरे तेज कैसे भी हो सकती है। हमें तो क्या है? उस चिल्लाने का ऑपोजिट
चाहिए। तो चिल्लाने का ऑपोजिट होता है आपका विस्पर, जिसका अर्थ होता है कानाफूसी करना। अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? वेस्ट बंगाल और कोलकाता, मेघालय, ठीक है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनिए। तो पहला क्या दे रखा आपको? वेस्ट बंगाल। और इसका किससे संबंध है? कोलकाता। ठीक है, तो देखते हैं पहले वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और इसका किससे रिलेशन पूछा है? कोलकाता से। तो क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी जीके का प्रश्न है, ये भी जनरल नॉलेज का है, सामान्य ज्ञान का है, कि कोलकाता वेस्ट बंगाल की क्या होती है? पश्चिम बंगाल की कोलकाता क्या है? राजस्थानी राजधानी है। क्या है? राजधानी। तो क्या हो जाएगी? जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। तो ये हो गई आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है मेघालय। नेक्स्ट क्या दे रखा है? मेघालय। तो मेघालय का तो अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, मेघालय का तो अपन ने अभी पीछे के प्रश्नों में ही देखा था। तो मेघालय की राजधानी कौन होगी भाई? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है? कोलकाता है। तो पहले पद की राजधानी दूसरा पद है, या दूसरा पद पहले पद की राजधानी है, तो इसका मतलब चौथा पद तीसरे पद की राजधानी होगी। तो मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलोंग होगी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। फिर दिसपुर असम की होती है, ठीक है, ये होती है कोहिमा और त्रिवेंद्रम, ठीक है, तो तीनों क्या हो जाएगी? गलत। कोहिमा होती है नागालैंड की, ठीक है, कोहिमा किसकी राजधानी होती है? नागालैंड की होती है। दिसपुर होती है आपकी असम की, ठीक है, तो ये हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग किसकी होती है? मेघालय की। तो जिस प्रकार शिलोंग मेघालय की राजधानी है, उसी प्रकार कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये था आपका आज का 18वां प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको दे रखा है, जो कि साइंस का प्रश्न है, क्या दे रखा है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, और इसका शब्द के आगे वोल्टेज, इसका शब्द के आगे वोल्टेज। उसी प्रकार आपसे पूछा है एमीटर। क्या पूछा है? अमीटर पूछा है, और इसका संबंध किससे होगा? तो देखो ये साइंस के वर्ड है। किसके वर्ड है? साइंस के वर्ड है। फिजिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। या अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखी है तो आपने इन लोगों को, इन इंस्ट्रूमेंट को, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। क्या काम होता है इसका? इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है वोल्टेज को नापना। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? वोल्टेज को नापना, वोल्टेज का मापन करना, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, जिसका काम क्या होता है? वोल्टेज को मापना या वोल्टेज का मापन करना। अब वोल्टेज क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी रखी होगी, है ना, तो एक इसका नियम था ओम का। किसका नियम था? ओम का नियम था कि I प्रोपोर्शनल टू V, जहाँ I क्या होती है? करंट। I क्या होती है? धारा, करंट या धारा। और ये क्या होता है? वोल्टेज। ये क्या होता है? वोल्टेज या विभव, विभवांतर, है ना, वोल्टेज या विभवांतर। वोल्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? विभवांतर। तो देखो किसी भी चीज को पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो, आसपास की चीजें ले लिया करो। तो वोल्ट मीटर क्या होता है?
उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। काम क्या है इसका? वोल्टेज का मापन करना या विभवांतर का मापन करना। तो क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है कि धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो I प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? R और V, है ना। I प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? V अपॉन R, जहाँ R एक क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I प्रोपोर्शनल टू V, I बराबर V अपॉन R। R क्या है? एक प्रतिरोध है, V है विभवांतर, I होता है धारा। ठीक है, तो जो इस विभवांतर का मापन करता है ना, उसे अपन कहते हैं वोल्ट मीटर। ये यानी इस विभवांतर को जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण मापता है उसे अपन कहते हैं वोल्ट मीटर। उसी प्रकार अमीटर भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। अमीटर भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, लेकिन ये किसे मापता है? तो ये जिसे मापता है उसको कहते हैं अपन धारा। उसको अपन क्या कहते हैं? धारा, या इंग्लिश में बोले तो करंट। इंग्लिश में बोले तो करंट। ठीक है, तो अमीटर किसे नापता है? या तो धारा या फिर करंट। ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। तो धारा को मापन करने वाले को अपन कहते हैं अमीटर। तो ये वो उपकरण है जो धारा का मापन करता है। तो देखो, ये था अपना ओम्स लॉ जो आपने एक्स्ट्रा ही पढ़ा है। तो वोल्टेज है, विभवांतर होता है। एक तार के बीच में जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसके कॉर्नर पर जो विभवांतर होता है, मतलब दो विभव वोल्टेज आता है, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज है, इसको नापने वाले उपकरण को कहते हैं वोल्ट मीटर। उसी प्रकार धारा या करंट है, इसको नापने वाले मीटर को अपन क्या कहेंगे? अमीटर कहेंगे। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन में? पावर नहीं, इस अमीटर पावर को नहीं नापता, करंट को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अमीटर किसको नापता है? करंट को नापता है, यानी धारा को नापता है। एनर्जी गलत, प्रेशर गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, जो क्या करता है कि भाई करंट को नापने वाले उपकरण को अमीटर कहते हैं, उसी प्रकार वोल्टेज को नापने वाले मीटर को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये था आपके आज के प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है कार, पेट्रोल, लोकोमोटिव, आगे क्या आएगा? तो लिख देते हैं कार, पेट्रोल, है ना। फिर लोकोमोटिव, फिर क्या है? लोकोमोटिव आपको दे रखा है। तो देखते हैं सबसे पहले कार का पेट्रोल के साथ संबंध। क्या संबंध होता है कार का पेट्रोल के साथ? तो यहाँ पर आपका कार क्या है? वाहन है। कार क्या है? एक वाहन है। ठीक है, कार क्या है? एक वाहन है, जिसको चलने के लिए जो जरूरत पड़ती है, यानी जिसको चलाने के लिए जरूरी या जरूरी द्रव या पदार्थ, वो क्या है? पेट्रोल। वो क्या है? पेट्रोल। तो कार तो क्या है? एक वाहन है। कार क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब एक किसका है? लोहे का। स्ट्रक्चर ऑफ आयरन, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, अलग अलग मेटल का स्ट्रक्चर है। क्या है? वो कार है। लेकिन कार का काम क्या होता है? तो कार को जब अपन चलाते हैं तो उसमें क्या भरते हैं? पेट्रोल। जब कार में आप पेट्रोल डालोगे तो कार चलेगी, वरना कार नहीं चलेगी। तो कार जिस द्रव से चलती है, जिस पदार्थ से चलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? पेट्रोल। तो दूसरे का पहले से क्या संबंध हो गया कि भाई दूसरा शब्द वो है, दूसरा शब्द वो पदार्थ है जिसकी वजह से पहला शब्द चलता है। भाई दूसरा पद वो पदार्थ है या वो द्रव है जिसकी वजह से पहला पद चलता है। तो पेट्रोल की वजह से आपकी कार चलती है। यह आपका कार और पेट्रोल के बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया। उसी प्रकार है लोकोमोटिव। उसी प्रकार क्या है? लोकोमोटिव। तो देखो लोकोमोटिव में क्या होगा? तो लोकोमोटिव आप किसे कहते हो? लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। कौन सा इंजन? ट्रेन का इंजन। कैसा इंजन? पुराना वाला इंजन। पुराना, नया वाला नहीं। ठीक है, नया वाला इंजन नहीं, पुराना वाला इंजन। कौन सा पुराना वाला इंजन?
तो अगर आपने गदर एक प्रेम कथा, सनी देओल की फिल्म थी, कहानी देखी है, कौन सी, गदर एक प्रेम कथा। तो जब वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आते हैं, जब भारत आते हैं, तो जिस ट्रेन में आते हैं और सबसे आगे उनका बच्चा वो कोल डालता है ना, उस इंजन को क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। उस इंजन को क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। जिसका मतलब क्या है कि वो इंजन जो किससे चलता हो, कोल से। कोल मतलब कोयला। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। तो जिस प्रकार कार किससे चलती है, पेट्रोल से, उसी प्रकार लोकोमोटिव किससे चलता है, लोकोमोटिव इंजन है तो वो किससे चलता है, तो उसमें अपन जब कोयला जैसे जैसे डालते हैं ऊपर, उसका इंजन क्या है, धुआं फेंकेगा और वो चलने लगेगी, है ना। तो ये किससे चलता है, लोकोमोटिव कोयले से चलता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। देखो इंजन, इंजन तो लोकोमोटिव खुद है ना, इंजन तो वो खुद है। फायर आग से नहीं, कोल से और स्मोक से। स्मोक तो धुआं तो वो करता है, कोल क्या है, सही हो जाएगा। स्मोक तो क्या है, धुआं तो वो करेगा। जब आप कोल डालोगे ना तो अंदर जब कोयला जलता है ना, उसकी वजह से ही तो वो चलता है। तो जब कोयला अंदर जलेगा तो उस कोयले के जलने से जो गैसें निकलेगी, जो धुआं निकलेगा, वो ऊपर वाले पार्ट से बाहर निकलेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, धुआं कहते हैं ना। जो आज की ट्रेन वो भी निकालती, लेकिन उसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। लेकिन पहले क्या चलते थे, कोयले वाले इंजन चलते थे। अब तो वैसे तो फायर के इंजन भी आ गए, है ना। अब तो क्या हो गए, फायर के इंजन भी, मतलब फायर तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के इंजन। फायर आग से तो क्या जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के इंजन भी आ गए, जो इलेक्ट्रिक चीज से चले, करंट से चलते हो, ठीक है, विद्युत धारा से चलते हो। तो लोकोमोटिव किससे चलेगा, कोल से चलेगा। उसी प्रकार पेट्रोल, कार पेट्रोल से चलेगी। तो ये था आपका आज का 20वां क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। इस क्लास के साथ हम क्या करेंगे, आपके इस चैप्टर के एनालॉजी के टाइप 2 को भी खत्म करेंगे। कौन सा टाइप है, बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित जो टाइप है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हर्ट, है ना। सबसे पहला शब्द ही क्या दे दिया, हर्ट है, दिल। हर्ट का मतलब क्या होता है, दिल, ठीक है। हर्ट का मतलब क्या होता है, दिल। और आगे आपको वर्ड दे दिया कार्डियोलॉजी, आगे आपको वर्ड दे दिया कार्डियोलॉजी। ये वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट है ना, कार्डियोलॉजिस्ट दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है और हर्ट क्या है, बोन क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो केयर और डर्माटोलॉजिस्ट। ये आपको साइंस के वर्ड दे रखे हैं। तो अगर आपको मेडिकल भाषा का ज्ञान नहीं है, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। ये भी किसका है, साइंस का, बायोलॉजी, मेडिकल फॉर्म्स है। तो हर्ट का मतलब दिल, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो शब्द उनके लिए तो फेमस होगा जो लोग जिम जाते हैं, है ना। कार्डियो का मतलब क्या होता है, दिल। कार्डियो का मतलब क्या होता है, दिल। तो दिल क्या होता है तो अगर यहाँ कार्डियोलॉजी होता, क्या होता, कार्डियोलॉजी, तो इसका मतलब तो क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, है ना। दिल की बारे में अध्ययन करना, दिल के बारे में स्टडी करना, दिल के बारे में अध्ययन करना, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना। और कार्डियो मत, आप अगर आप जिम गए हो तो वहाँ आपसे बोलते हैं जो एक्सरसाइज होती है ना, बाइसेप, ट्राइसेप, वैसे क्या बोलेंगे, कार्डियो करो, है ना। कार्डियो किसकी होती है, यहाँ की पार्ट की कार्डियो होती है। तो हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या है, तो कार्डियोलॉजी तो होती है कि उसके बारे में स्टडी करने वाली, है ना भाई। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ हार्ट, दिल के बारे में अध्ययन करना, उसे अपन कहते हैं कार्डियोलॉजी। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वो डॉक्टर जो किसका हो, इसका स्पेसिफाई हो, किसका, हार्ट का। भाई ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली किसका हो, हार्ट के बारे में, जिसने पूरी अध्ययन कर रखा है और हार्ट का क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। अपन कहते हैं ना ये डॉक्टर किसका, हड्डी का स्पेशलिस्ट है ना, कि वो किसका, सर का स्पेशलिस्ट है, पेट का, स्किन का स्पेशलिस्ट है। तो अलग अलग आते हैं। उसी प्रकार क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो हार्ट का, दिल का स्पेशलिस्ट हो, मतलब जिसने दिल के रिलेटेड जितनी भी, हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारी है उसका वो क्या हो, ज्ञाता हो, वो उसका क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सेकंड का पहले से क्या संबंध है, तो भाई साहब सेकंड हम उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, यानी दिल का विशेषज्ञ, दिल की बीमारियों का, दिल का नहीं, दिल की बीमारियों का विशेषज्ञ, ठीक है।
बीमारियों का विशेषज्ञ, दिल का विशेषज्ञ नहीं होगा, ये दिल की बीमारियों का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो दिल, पहले शब्द के क्या है, दिल, और उसकी बीमारियों का या उससे रिलेटेड उसका जो एक्सपर्ट होता है उसे अपन कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसी प्रकार आपके पास है बोन, उसी प्रकार क्या है बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी, बोन का मतलब क्या होता है हड्डी बोन का मतलब क्या होता है हड्डी। तो अब जो क्या होगा भाई, हार्ट है, तो जो हार्ट का एक्सपर्ट है, जिसको हार्ट का पूरा ज्ञान है, जिसने उसकी स्टडी कर रखी, जो उसका एक्सपर्ट है, ज्ञाता है, उसे अपन क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार जो बोन का ज्ञाता है, जिसने बोन के यानी हड्डियों के बारे में स्टडी की है, जो हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या उनसे रिलेटेड जितना भी कोई समस्या उनका एक्सपर्ट है, उनमें स्पेशलिस्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो देख लो, पहले ही आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है ऑर्थोपेडिस्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है आपके ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो डॉन्टिस्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑर्थो केयर नहीं होगा और डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होगा। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या है, ये वही है जो क्या है हड्डियों का विशेषज्ञ, जो क्या है हड्डियों का विशेषज्ञ, हड्डियों का क्या हो विशेषज्ञ हो, यानी वो डॉक्टर जिसको हड्डियों का पूरा ज्ञान हो, उसने हड्डियों के बारे में पूरी स्टडी कर रखी, हर हड्डी का उसको नॉलेज हो, तो उसका एक्सपर्ट होता है कि भाई हड्डी की तो कोई भी बीमारी इससे छुपी हुई नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो ये आज की क्लास में आपके थे सामने अंग्रेजी शब्दों पर आधारित एनालॉजी चैप्टर के प्रश्न, जिनको अपन ने अच्छे से हर इंग्लिश वर्ड का शब्द अपन ने क्या किया हिंदी में लिख के उसको समझा बिल्कुल अच्छे से, एक भी आपके प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं आई है। जो जो वर्ड मुझे पता था हार्ड लग रहे, एटलीस्ट हार्ड तो सबने सुना होगा, हार्ड तो सब नहीं सुना होगा दिल, फिर भी उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जिन जिन का संभव था, जिनको अपने ज़रूरत थी, उन सभी शब्दों को मैंने हिंदी में भी लिखा है और आपको समझाया है। फ़र्क कुछ नहीं था, जो टाइप फर्स्ट में अपन ने जिसमें हिंदी वर्डों को पढ़ा था, हिंदी शब्दों पर आधारित प्रश्न पढ़े थे, वहीं अब क्या है अंग्रेजी वर्ड है, तो इनकी जगह फिगर भी आ सकते हैं, इनकी जगह संख्याएं भी आ सकती हैं, इनकी जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आ सकते हैं। तो बस वो एक क्या हो जाता है अलग टाइप बन जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही सेम है। तो आज के इसी प्रश्न के साथ हमारा टाइप 2 भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन लाएंगे टाइप 3 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए टाइप के साथ नए सेशन में। धन्यवाद।